कर सकते हैं। पहला तो उनको जो भी स्टडी टेक्निक्स हमें देनी है वो अकॉर्डिंग टू देयर मेथड, जो चीजें उनको सीखनी है मस्ट है वो अकॉर्डिंग टू देयर मेथड हम देंगे। जैसे मेरे बच्चों की बात करूं, मेरी डॉटर ऑडिटरी है तो उसको ऑलवेज मैं म्यूजिक लगा के देती थी, तब जाके वो पढ़ती थी। और मेरा बेटा काइनेस्थेटिक है तो उसको पढ़ाते वक्त मैं हाथ में पेन दे देती थी तो वो कुछ पेन से करता रहेगा तभी उसके दिमाग में जाएगा। और सेकंड आपको करना है, जो उसका एरिया नहीं डेवलप है उसको आपको अलग अलग तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। जैसे काइनेस्थेटिक बच्चा है तो आपको कुछ चीज उसको दिखा के, क्योंकि उसका विजन नहीं है तो दिखाओ, फिर आंखें बंद करके उसको बोलो कि अब ये चीज को याद करके डिस्क्राइब करो, तो उसका विजन भी बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब अगर कोई काइनेस्थेटिक बच्चा है उसको हियरिंग सिखाना है तो उसको आप मोशन वाला कुछ हाथ में आवाज आए ऐसी चीज खेलने के लिए लो तो विथ मोशन वो आवाजें सुनेगा। या उसको आप डांस करवाओ तो डांस में म्यूजिक पे वो कंसंट्रेट करेगा क्योंकि उसमें मोशन भी है तो उसका वो एरिया डेवलप होगा। तो हमारे बच्चे के लर्निंग स्टाइल को हमें सीख के उसके साथ में हमें उसी तरह से उसको ट्रेन करना है, उसको एजुकेशन देना है। अब आज का लास्ट सेशन स्टोरी टेलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे बच्चे को स्टोरी कहनी चाहिए उसके लिए पारस भाई को मैं इनवाइट करूंगी। हाउ कैन वी डेवलप अवर चाइल्ड, राइट? दिस सेशन, ये जो सेशन है वो पूरा हम बात करेंगे कि बच्चे को एम्पैथी डेवलप करने के लिए, वैल्यूज डेवलप करने के लिए किस तरह से हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द स्टोरी। स्टोरी इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमें सबको पता है, भैया मोटा बगला गुजराती पण हशे तो यस और नो, हाँ, एट द एज ऑफ 5, 6, 7, लेकिन आज तक वो चीज हमें याद है। क्यों याद है? कोई बताएगा क्यों ये चीज हमें याद है? कैन एनीवन डिस्क्राइब? કારણ કે એ જે ગીત છે આપણે તો શીખ્યા, પછી આપણા પછી ઘરમાં જેટલા નાના ભાઈ બહેન હોય આ હોય બધા उसको भी वही सुनाया, બધાને એક જ વસ્તુ ओके, बार बार सुना हुआ है लेकिन बचपन में, उसके बाद नहीं। बचपन में बार बार सुना हुआ है लेकिन उसके बाद पूरे फेज में हमने नहीं सुना, राइट? एनीथिंग एल्स? यस सर। विजुअल ऑडियो एंड एक्शन के टीचर ने पढ़ा। यस, विजुअल ऑडियो एंड एक्शन। जैसे मेघावन ने अभी बताया कि बच्चे की लर्निंग की 3 पैटर्न है। पैटर्न नंबर, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आई शो यू। जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि एक बड़ा सा जंगल है तो ये बड़ा सा जंगल आपके वॉइस में भी बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा सा जंगल आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी बड़ा दिखना चाहिए। आप किसी को बोले कोई एक बड़ा सा जंगल है, हाउ कैन यू एज्यूम बड़ा सा जंगल? लेकिन अगर आप बोलते हो कि बड़ा सा जंगल है तो उसके लिए वो चीज, वो विजुअलाइजेशन में आना शुरू हो गया कि हाँ बड़ा सा जंगल। देन यू कैन यूज योर हैंड ऑल्सो, एक बड़ा सा जंगल है। देन एट दैट टाइम यू रियलाइज कि ओ इतना बड़ा है, बड़ा मतलब कितना बड़ा है। तो these are the methods that we can use. Now we can say उसमें एक शेर है, how can you assume शेर? शेर कैसे ऐसे हो सकता है? उसमें एक शेर है तो आपकी आवाज के अंदर भी वो बदलाव आना चाहिए, तभी बच्चे इंटरेस्ट से सुनेंगे। ज्यादातर हम कोशिश तो करते हैं बच्चों को स्टोरी सुनाने की, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन हम पे रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसको कुछ अलग सुनना है, उसे हमारी हालचाल की रोज की भाषा में कुछ नहीं सुनना है, इजी वे में नहीं सुनना है, उसको कुछ डिफरेंट वे में सुनना है। तो डिफरेंट वे में सुनने के लिए, उसी के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही 3 चीजें, पहली कि आपका वॉल्यूम, आपकी आवाज, उसके अंदर भी बदलाव आना चाहिए। वॉइस क्वालिटी, उसमें भी आप अप्स एंड डाउन्स ला सकते हो, तो ये करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, आपको वो एजम्पशन, वो विजुअलाइजेशन उसको करवाने के लिए अपने हाथ, अपने चेहरे, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बड़ा और शेर आ गया, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये होना चाहिए कि शेर है कोई,
तभी वो बच्चे को सुनने में मजा आता है, वो आपको देखता रहता है। अगर छोटा सा भी बच्चा है, आपको लग रहा है कि उसको शेर नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन आप उसको कैसे एज्यूम करवा सकते हो शेर के बारे में, तो उसको बोलोगे तभी वो एज्यूम करना शुरू करेगा कि हाँ कोई बड़ी सी चीज की बात हो रही है, कोई छोटे से चूहे की बात हो रही है, और एक छोटा सा चूहा है तो चूहा ऐसे करना है क्योंकि छोटा वाला है, और शेर तो बड़ा वाला है तो उसको उस तरह से बोलना है। तो देखो अभी भी जो बच्चे यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे ही मेरी आवाज का पिच बदला जाता है उसका कंसंट्रेशन मेरी ओर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दे वांट टू हियर दैट काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह से उनको सुनना कुछ चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं। दूसरी एक चीज जो स्टोरी टेलिंग में हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि स्टोरी ऑलवेज काल्पनिक होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि जो हम रूटीन लाइफ में जीते हैं, ठीक है, वो पूरी इमेजिनेशन पर होनी चाहिए, पूरे इमेजिनेशन से आपको स्टोरी सुनानी है। ज्यादातर आप अगर अपने आपको भी अंदर से टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी चीजें पसंद है। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूं कि आपको कैसी फिल्में पसंद है, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन, कैसी फिल्में पसंद है, कौन बताएगा? यस सर। एक्शन मूवीज, यस, देन कॉमेडी मूवीज, देन इसमें से कितनों को कौन ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं एवेंजर्स एंड गेम का? दोज हु वेट द मूवी एवेंजर्स एंड गेम, यस यस यस, काफी लोग। Why we are waiting Avengers Endgame? Because it is imagination. Total imagination है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी नहीं है तो आपका कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाता है। अगर रियल लाइफ की कोई बात आएगी तो बच्चा उस पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, हम भी नहीं करते। एक्शन मूवीज में हम साउथ की एक्शन मूवीज भी हमको ज्यादा पसंद है जो रियल नहीं है, फिर भी हमें देखने में मजा आता है। तो मेन फैक्टर विद द स्टोरी इज दैट मजा आना चाहिए। बच्चे को जब आप स्टोरी कह रहे हो तो पहला ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि जब आप स्टोरी कह रहे हो तो उसको मजा आ रहा है। इफ यस, देन एंड देन योर टेक्निक्स इज राइट। उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हो, एम्पैथी डाल सकते हो, उसके अंदर जो कुछ भी आपको डालना है आप डाल सकते हो, लेकिन पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि उसको मजा आना चाहिए। तो ये मजा है, ये आएगा पहली चीज डालने से, वो है इमेजिनेशन। हम सबको इमेजिनेशन में मजा आता है। जैसे मैं सिंपली एक चीज आपको बताऊं, बचपन से अब तक जो भी स्टोरीज आपने सुनी है वो सारी स्टोरीज क्या रियल स्टोरीज है? नहीं, ऑल आर इमेजिनरी। ऑल स्टोरीज आर इमेजिनरी। जैसे आपने सुना है कि एक कछुआ था और एक खरगोश था और उसकी रेस हो गई, द स्टोरी इज इमेजिनरी। एक शेर था और एक खरगोश था और खरगोश ने शेर को मार दिया, वो कुएं के पास ले गया और उसके अंदर डाल दिया, स्टोरी इज इमेजिनरी। पंचतंत्र की जितनी भी स्टोरीज है, दिस ऑल स्टोरीज आर इमेजिनरी स्टोरीज। और अगर इमेजिनरी स्टोरीज है तो आज भी हमें वो स्टोरीज याद है। जैसे अभी हम सबने गाया एक बिलाड़ी, इट्स इमेजिनरी, इट्स अ टोटल इमेजिनरी। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि बिलाड़ी है वो साड़ी पहन के निकलती है और कांकरिया घूमने जाती है और उसकी साड़ी का पल्लू खुल जाता है और मगर के मुंह में आ जाता है। ये कुछ होने वाला ही नहीं है, कभी हमने ऐसा होते हुए देखा ही नहीं है। फिर भी वही चीज हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहती है, ज्यादा से ज्यादा पसंद है, हम उसे बोलना चाहते हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं, एंड वी फील हैप्पी। जैसे अभी भी मैंने बुलाया सबको तो आपके चेहरे पर एक खुशी आ गई कि हाँ ये एक बिलाड़ी जाड़ी और बढ़िया है। तो द थिंग इज दैट स्टोरी जो आपकी हो वो इमेजिनरी होनी चाहिए, उसमें उसके अंदर मोरल आ जाना चाहिए। आप कितने भी छोटे बच्चे को वो स्टोरी कह रहे हो, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट। कितने भी छोटे बच्चे को वो स्टोरी कह रहे हो, लेकिन वो स्टोरी के अंदर मोरल ऑफ द स्टोरी आना ही चाहिए। लेकिन ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है, हम मोरल ऑफ द स्टोरी खत्म होने के बाद अलग से कहते हैं और हमारे बच्चे को कहते हैं
तो देखा, इस खरगोश की तरह तुझे भी ध्यान रखना है, अपने काम में बीच में सो नहीं जाना है। तो ये क्या हो गया? जब जब आप अलग से मोराल निकाल कर बच्चों को कहोगे, बच्चा वो सुनना धीरे धीरे बंद कर देगा। जैसे आपको कोई हर बार, हर रोज, हर 10-15 मिनट में बोले, देखा आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है, देखा आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है, देखा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो तीसरी चौथी बार के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वी आर क्या करेंगे? सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है कि कोई हमें बार बार किसी बात पर टोका करे, हमें बताया करे कि हाँ तुम यहां गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये सही है। ऐसा बार बार किसी को दिखाने की और जताने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ऐसा करते हो तो बच्चा स्टोरी सुनना बंद कर देता है। तो क्या करना है? मोरल तो कहना ही है। तो आप कह सकते हो कि इस तरह जब एंड में जो कछुआ था वो जीत गया, तब खरगोश ने सोचा कि हाँ मैं आज हार गया, क्योंकि मैं सो गया था। और जो काम हमने हाथ में लिया हो वो जब तक कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो, तब तक बीच में सोना नहीं चाहिए, लेजीनेस को लाना नहीं चाहिए। ये कछुए ने सोचा और उसने डिसाइड किया कि आज के बाद में मेरे कोई भी काम के अंदर लेजीनेस को लाऊंगा नहीं। दैट्स ऑल। किसने सोचा? खरगोश ने। किसने सोचा? खरगोश ने। किसने डिसाइड किया? खरगोश ने। जो भी किया खरगोश ने डिसाइड किया, जो भी कहा खरगोश ने कहा। आपने अपने बच्चों को अलग से कुछ नहीं कहा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने बच्चों को अलग से कोई मोरल देना नहीं है। रूटीनली ही जो भी एक स्टोरी चल रही है वो रूटीनली ही आपको वो स्टोरी के जो कैरेक्टर है वही अपने हिसाब से मोरल देते जाएंगे, और उसी तरह से आपको मोरल देना है। आपको अलग से उसको स्टोरी सुनानी नहीं, अलग से उसको मोरल देना नहीं है। तो ये तीन चीजें स्टोरी के साथ रिलेट करनी है। फर्स्ट थिंग्स अगेन, तीनों बात आनी चाहिए स्टोरी के अंदर। विजुअल्स आने चाहिए, सेकंड आना चाहिए ऑडिटरी, आपका आवाज के अंदर वो बदलाव होना चाहिए। तीसरा, हाथ और मुंह एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके चेहरे पर। दूसरी तीन चीजें जो ध्यान रखनी है उसमें से पहली है इमेजिनरी होनी चाहिए स्टोरी, सेकंड इलॉजिकल होनी चाहिए, और तीसरी चीज उसका मोरल अंदर आना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहना है। ये बेसिक। स्पैरो कब मरने वाली है? स्पैरो का कनेक्शन क्या हो गया? क्योंकि हमने पहले ही उसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन डाल दिया, तो खरगोश शेर को कैसे मार सकता है? सुनना है? चलो आज मैं आपको सुनाता हूं। अब उसका इंटरेस्ट आ गया। अब 10-15 मिनट जब तक आप बात करोगे उसके साथ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? खरगोश कब आएगा, वो कैसे शेर को मारेगा, क्या होगा, किस तरह से। अब जब उसको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो रिलेट कर लेगा अपने आप को खरगोश के साथ कि मैं खरगोश हूं, चाहे मैं छोटा हूं, लेकिन मैं किसको मारूंगा? शेर को मारूंगा। मैं शेर को मारने वाला हूं, भले ही मैं छोटा हूं, मैं मार सकता हूं उसको, क्योंकि ये स्टोरी में ऐसा आने वाला है। तो वो खुद को, अपने आप को रिलेट करता जाएगा। और अब खरगोश के मुंह से आप कुछ भी बुलवाओ, वो समझ लो आपका बच्चा ही बोल रहा है, क्योंकि वो अपने मन में वही बोलेगा जो खरगोश बोल रहा है। जब खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने की, उसके दोपहर का लंच बनने की, तब खरगोश ने सोचा कि मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो शेर को मार सकता हूं। आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर आप चाहो तो वो मुसीबत को आप टाल सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। ये खरगोश ने सोचा। अब जब आप बोलोगे कि खरगोश ने ये सोचा, तो बच्चा इमेजिन करने लगेगा कि हाँ ये किसकी स्पीच है? खुद की स्पीच है। मैंने ये सोचा कि कितना भी बड़ी मुसीबत आ जाए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को किससे रिलेट कर लिया है?
खरगोश से, और उसको बताएंगे ये वो खरगोश है जो शेर को मारने वाला है, जो शेर को मारने वाला है वो खरगोश है। लुक, वी डोंट वांट ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल भी जाए फिर भी देखिए, मैं आपको फिर वही एक स्टोरी के साथ ले जाना चाहता हूं, एवेंजर्स की इससे पहले की जो स्टोरीज आई थी, अब तक की सारी स्टोरीज में हमने ये देखा था कि एवेंजर्स एट द एंड दुश्मन को क्या कर देते, मार देते, लेकिन लास्ट स्टोरी में क्या हुआ, दुश्मन नहीं मरा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अपने आप को थेनोस के साथ रिलेट कर लिया, लेकिन हमारी इंतजारी और बढ़ गई, क्योंकि हमें विश्वास हो गया कि अब नेक्स्ट जब आएगा तब तो ये सारे इकट्ठा होकर थेनोस को मारेंगे। अब ऐसा कुछ होने वाला है, अब कुछ ऐसा आएगा, तो वो इंटरेस्ट बढ़ाता है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी जब खत्म हो तो हैप्पी एंडिंग की और ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है। कभी कभी ये सरप्राइज फैक्टर भी आपकी स्टोरीज के अंदर होने चाहिए कि एट द एंड फिर वो खरगोश शेर के सामने हार गया, लेकिन उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस शेर को हरा कर रहूंगा। अब बच्चा दूसरे दिन आपको पूछेगा फिर वो खरगोश का क्या हुआ। स्टोरी आगे ले जाओ, क्यों? क्योंकि मैं वो खरगोश हूं जो वो शेर को हराना चाहता है, लेकिन कल जब स्टोरी खत्म हुई तब तक तो वो शेर हारा नहीं था, खरगोश हारा हुआ था, और मैंने अपने आप को खरगोश से रिलेट कर लिया है। तो अभी ये स्टोरी का एंडिंग नहीं है, अभी आगे कुछ होना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए। देन आगे शुरू हो गया, अब स्टोरी कह सकते हो आगे। तो इंटरलिंक होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, इनलॉजिकल होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। इसके लिए एक एज ग्रुप को भी हमें समझ लेना चाहिए। एज ग्रुप को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप न्यूबॉर्न बेबी है उससे लेकर 3 साल के, जिसे हम टोडलर बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 साल के बच्चे को जब आप स्टोरी कह रहे हो तब आपकी स्टोरी के अंदर साउंड्स आने चाहिए। साउंड्स कैसे? साउंड्स, और फिर घोड़ा दौड़ने लगा, तपड़क 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 तपड़क, दैट इज साउंड्स। तो वो सुनेगा कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि आपने साउंड्स डाल दिया उसके अंदर। और फिर वो चिड़िया थी, वो चिल्लाने लगी, ची 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 ची, साउंड्स आ गया। और फिर कुत्ता भौंकने लगा, वाव 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 वाव, साउंड्स आ गया। तो इसकी वजह से जब आप स्टोरी कहते हो तो बच्चा अगर न्यूबॉर्न है और 3 साल तक का है तो वो तुरंत उसका अटेंशन आपकी ओर आ जाएगा, क्योंकि कोई साउंड्स हो रहे हैं। और कुछ तो वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन साउंड्स जब उसके सामने आएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यहां कुछ डिफरेंट हो रहा है, ये कुछ अलग हो रहा है, यहां कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। तो ये चीज करनी है फ्रॉम न्यूबॉर्न टू 3 साल के बच्चे तक। अगर बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक का है, अब ध्यान रखिएगा, बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक का है, तब उसे साइकोलॉजिकली जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस माने अगर लड़की है तो उसे लड़कियों की स्टोरी सुनना पसंद है, अगर लड़का है तो उसे लड़कों वाली स्टोरी सुनना पसंद है। वो अपने आप को उससे रिलेट करता है। एक चकली का बच्चा था तो उसे लगा हाँ वो मैं, रिलेट कर लिया उसने अपने आप को। तो छोटे छोटे बच्चों वाली जो स्टोरीज है उसमें वो जल्दी से अपने आप को रिलेट कर देते हैं। तो जब आप 4 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को स्टोरीज कहते हो तो वो स्टोरीज के अंदर जेंडर आना चाहिए कि एक छोटी सी लड़की थी, तो जो लड़कियां हैं वो रिलेट कर देगी कि हाँ ये हमारी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो मुझे किस तरह से मेरा अटेंशन ज्यादा होना चाहिए, मुझे सुनना है क्या हुआ उस लड़की के साथ। और जैसे हमें पता है जब लड़कियों को हम स्टोरीज सुनाते हैं
तो एक राजकुमारी थी और ये था और एक परी थी, तो उसको उसमें मजा आता है। राजकुमारी के बारे में सोचने में, परियों के बारे में सोचने में उसे मजा आता है। और उसके सामने अगर हम लड़कों को स्टोरी सुनाते हैं तो हम बात करते हैं कि एक राजकुमार था, एक शिकारी था, एक ये था, एक लड़का था, एक बहादुर लड़का था। क्योंकि वो जेंडरली बायस होते हैं, उसको लगता है कि हाँ, अगर मैं लड़का हूं तो लड़कों वाली स्टोरीज में मैं इजीली रिलेट हो जाता हूं, अगर लड़की है तो अपने आप को लड़की वाली स्टोरीज में इजीली रिलेट कर लेती है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है 4 साल से लेकर एट द एज ऑफ 4 से लेकर एट द एज ऑफ 8, अब 8 साल तक की स्टोरीज ये हो गई आपकी। जिसमें दूसरी चीज जो ध्यान रखना है, आपको स्टोरीज के अंदर एनिमल्स लाने हैं। स्टोरीज में क्या होने चाहिए? एनिमल्स। जैसे जैसे आप स्टोरीज में एनिमल्स डालते जाओगे, आपकी स्टोरी इमेजिनरी होती जाएगी, इंटरेस्टिंग होती जाएगी और बच्चों को सुनने में मजा आएगा। जब जब आपकी स्टोरीज में आप अभी भी याद कर लीजिए, चलिए एक एक्टिविटी हम सब करते हैं, सब आंखें बंद कर दीजिए। सब यहां जो बैठे हैं, काफी लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब आंखें बंद करने को बोला जाए और थोड़ा सो ले आओ, लेकिन आंखें बंद करके आपको एक ही चीज करना है, अपने बचपन की कोई भी एक स्टोरी को याद करना है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन एनी वन स्टोरीज। कोई भी एक स्टोरी आपको याद करनी है। याद आ गई नजर के सामने? चलो, कितनों को याद आ गई? जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5 गुड, 6। चलो, कौन कौन सी स्टोरीज याद आई? कौन बताएगा? यस, बैठे बैठे, नो प्रॉब्लम। ऊंटना 18 वांका है। ऊंटना 18 रंग वांका, वेरी गुड। ऊंटना 18 रंग वांका, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसको याद आया था? इस तरफ, उस तरफ, यस यस सर। हाँ बताइए आप पहले। बे बिलाड़ी ने वांदरो, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, खाटी द्राक्ष वाली है शियाळनी, वेरी गुड। शियाळनी खाटी द्राक्ष, वेरी गुड। देन और किसी को स्टोरीज इमेजिनेशन? यस, हाँ, बिक्कण ससली, वेरी गुड। बिक्कण ससली અને આકાશ પડ્યું, આભ પડ્યું, એની સ્ટોરી હતી, વેરી ગુડ। देन एनीबॉडी? हाँ, વાંદરા એટલે 4 ટુકડા કા રોટલીના ટુકડા। हाँ, બિલાડીઓ વચ્ચે વાંદરાએ જે રોટલી વેચી એ। હવે તમે એક વસ્તુ એઝ્યુમ કર્યું, અહીંયા જેટલા લોકોને યાદ આવ્યું ને, બધાને એનિમલ વાળી સ્ટોરી યાદ આવી છે। કોઈની સ્ટોરીમાં બીજું કઈ છે જ નહીં, કાં તો વાંદરું છે, કાં તો બિલાડી છે, કાં તો સસલું છે, કાં તો શિયાળ છે। The thing is that animals સૌથી વધારે બાળક રિલેટ કરે છે। बच्चा सबसे ज्यादा एनिमल्स वाली स्टोरी सुनना पसंद करता है, उसके साथ रिलेट कर लेता है। આપણને પણ એટલા જ માટે હજુ પણ ગમે ત્યારે આંખો બંધ કરી અને વિચારીએ છીએ તો કઈ સ્ટોરી યાદ આવે છે? एनिमल्स वाली। इसको भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स वो स्टोरी में आ जाने चाहिए। एक छोटा सा कुत्ता था, एक पैरोट का बच्चा था, एक शेर का बच्चा था, खो गया,